हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आज फिर एक कंटेंट स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये दोस्तों, तो इसे पूरा जरूर सुने। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा ले। ऐसी जानकारी मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए कहानी को करते हैं शुरू। श्रापित होटल हॉन्टेड स्टोरी। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से बहुत पिशाचों के बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। हम कुछ बातों को गौर करते हैं तो किसी को मजाक में लेके भुला देते हैं, पर कुछ ऐसे ही भुला दी हुई पिशाचों की बात जब अचानक से सामने आती है तो डर क्या होता है पता चल जाता है। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉन्च होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाए इसलिए मैं छोटे होटल में रुक कर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं कि ये सब मेरी जान पर बन आएंगे। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लंच देख लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब यहाँ कोई लंच है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी और देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लंच नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर देते हैं। मैं उसको मन में ही ठीक है बोल के निकलता, तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे से वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत। सीधे वो ढाबे पे ही जाना, रास्ते में भूतों का डेरा है। तुम नए हो, पता नहीं होगा, कोई रोके तो कभी नहीं रुकना। मैं गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है इसलिए जैकेट पहना था। मैंने शहर से जैसे बाइक निकाला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया था। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखाई। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक
कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना फ़ायदा ही होगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। सोचा कि उसको रात को दिखाई देता होगा कि पता नहीं। खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा क्या पता। मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था, वहाँ से तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिने तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं अभी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया जरा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ उतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं जरा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झाँकने की कोशिश की पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है। यह सोच के चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज़ आई, डर तो लगता ही है ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झाँकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसी की रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक थी, दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े
पहना हुआ था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के टुकड़े पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी काटने की, वो यही से थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पे पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन हो गया। पसीने से मैं तर हो गया था। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर आके गिर गया लेकिन नीचे गिरते ही संभाला खुद को। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे भागा मानो जैसे कोई गोल्ड मेडल जीतने के लिए रेसर भागता है। चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा। पता नहीं कहाँ लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं अचानक मुट्ठी में लेके भागा। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा। जैसे वहाँ पहुँचा जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है इसलिए बच गया तू। यहाँ सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता। श्रापित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे जिंदगी मिली। रात को मैं वहीं रहा ढाबे वालों के बीच में। सुबह होते ही उनके साथ मैं अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह गए थे। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी था, लेकिन वो खूनी होटल नहीं था। वहाँ पूरी जगह सुनी थी। लग रहा था कि कुछ था ही नहीं वहाँ। वो एक श्रापित होटल था। मैंने वहीं काम करने वालों से सुना कई लोगों की जान ली थी उस होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहाँ से घर के लिए निकल गया। अपने सीने के अंदर उस श्रापित होटल की वो खूंखार रात की याद को लिए अपने घर लौट गया। नोट दी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। उद्देश्य हमारा किसी को डराना नहीं है, डर फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है।
दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।